Hello everyone, I'm Niharika. Welcome to the English workbook. So as you know, हम clerk means की तैयारी कर रहे हैं and we are practicing questions over here. टेस्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं. अगर अभी तक आपने उन्हें अटेम्प्ट नहीं करा है, उससे प्रैक्टिस नहीं करी है, सो मेक श्योर टू डू दैट. एंड टुडे इज टेस्ट नंबर 4. बिफोर वी गो अहेड, मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब करा हो एंड हिट ऑन दैट बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो. अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. आई गिव vocab PDF on daily basis जो कि द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस से होती है. सो आप उसे भी मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. लिंक अगेन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ टुडे इन दिस सेशन हम करने वाले हैं हाइब्रिड आरसी. You may not be familiar with this term, but you may know कि ये क्या है. Okay, so I'll tell you. एक आरसी नॉर्मल जो होता है उसमें एक पैसेज होता है बड़ा सा, लेट्स से 4 पैराग्राफ हैं उसमें, एंड उसके ऊपर बेस क्वेश्चन होते हैं. ट्रू हो गया, नॉट ट्रू हो गया, कोई सा फैक्ट क्रॉस चेक करके बताना एंड ऑल दोज थिंग्स. अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ हाइब्रिड आरसी, इसे बहुत सारे लोग न्यू पैटर्न आरसी बोलते हैं, कई लोग इसे न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट बोलते हैं. सो ये आरसी वो वाला नहीं है जिसको आपको पहले से पढ़ना हो. ओके, ये सिंगल सिंगल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक आरसी के फॉर्म में दिए जाते हैं. एक एरर डिटेक्शन दे दिया, आरसी में एक जगह पर ब्लैंक दे दिया, एक जगह पर फ्रेज दे दिया, एक जगह पर डबल फिलर दे दिया, एक जगह पर वर्ड स्वैप दे दिया. सो आरसी में जो सिंगल क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं उसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है. सो दैट बिकम्स योर हाइब्रिड आरसी. दैट्स द रीज़न कि उसको मैंने ये नाम दिया है हाइब्रिड आरसी, कि इसमें आपको पूरा आरसी तब तक नहीं पढ़ना है जब तक जैसे कोई टोन का क्वेश्चन हो, टाइटल का क्वेश्चन हो. लेकिन आप जैसे ही लेट्स से आरसी में फर्स्ट ब्लैंक या ए वाला आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ब्लैंक ए में क्या आएगा, यू गो टू द पॉइंट. आसपास का थोड़ा पढ़ के आप आराम से आंसर दे सकते हो. ओके, सो फॉर दिस आरसी, हाइब्रिड आरसी जो मैं आपको देने वाली हूँ, आई जस्ट फर्स्ट शो यू. ओके, इससे पहले कि मैं आपको ऑप्शन दूँ, क्वेश्चन दूँ, सो यू कैन सी ओवर हियर कि ए वाला जो भी क्वेश्चन है इट रिलेट्स टू दिस, देन बी में आपको दिख रहा है कुछ है, देन सी वाले ब्लैंक को देख सकते हो, देन यू कैन सी डी, देन यू कैन सी ई, एफ, साथ ही साथ अगर इसके आगे जाएं. सो एक्चुअली ये इतना बड़ा आरसी है. इट लुक्स लेंदी, इट मे लुक स्कैरी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. आप सिंगल सिंगल पॉइंट पर जाके जो भी रिस्पेक्टिव बात बोली है करने के लिए आप उसको फिगर आउट करो एंड यू विल बी गुड टू गो. सिंस ये इतना easily हो जाता है, आई विल बी गिविंग यू अराउंड 40 seconds फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन. एंड लेट्स नाउ बिगिन बिकॉज इट इज़ दिस लेंदी. मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. अगेन यू विल बी गिवन टाइमर ओवर हियर. तो जो आसपास का है वो मैंने रख दिया है, बाकी जो आगे के हैं यहाँ पर डी तक आपको मिलेगा. यू कैन सी यहाँ डी तक है, इसके आगे के जो हैं वो नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा ई वाला तब आपको दिखने लग जाएंगे. अगेन टू रिमाइंड यू, 40 seconds. पढ़ो यहाँ पर क्या बोला है करने के लिए. दिस इज योर क्वेश्चन, दैट्स योर क्वेश्चन, दैट्स योर रेफरेंस. और क्योंकि ये आरसी फॉर्मेट में है, मैं आपको सब कुछ एक साथ समझाऊंगी. फर्स्ट हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन.
Moving on to C. Now for D. सेंटेंस यहाँ पर है, now the E one. Now the next one. Instead of italics, it is in bold. So ये bold में italics में नहीं है, बस ध्यान रखिएगा.
and this is the last one. Okay, time up. So let me know in the comment section कि आपके कितने इसमें से सही हुए हैं. I will quickly give you an explanation कि कहाँ पर क्यों वो आंसर सही है. So you will understand कि अगर गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्योंकि इतना जो क्वेश्चन है इतना सिंपल होता है एक तरीके से, लाइक स्पेसिफिक जगह पर है, पूरा पढ़ना नहीं है आपको, राइट. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. सेंटेंस जो ए मार्क्ड है उसमें 4 वर्ड बोल्ड में थे, एक्सपेक्टेशन, पिंड, heavier and rises. Okay, now you have to figure out कि किसको चेंज करें. वर्ड स्वैप का छोटा सा क्वेश्चन है ये. जब मैं बोलती हूँ द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन इट, एक्सपेक्टेशंस बर्डन किसी चीज़ का, ऑन समथिंग बिल्कुल बोला जा सकता है. मस्ट बी pinned, must be heavier, must be rises. rises तो आ नहीं सकता, तो फर्स्ट अपनी जगह सही है, फोर्थ को इधर उधर हिलाना नहीं है, बिकॉज he rises अगर हम बोलते हैं when he rises, when कंडीशन है और इसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस चलता है, ऑटोमेटिकली आपके पास ये बचता है. It might be heavier than, THAN then लगा है, तो आप यहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. सो काफ़ी आसानी से विद इन आई वुड से 30 सेकेंड्स में आपका ये आंसर आ जाता है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 ब्लैंक्स को भरने की, विच इज़ योर क्लासिक डबल फिलर. अब बहुत ईजी क्वेश्चन डबल फिलर्स के आपको मिलते नहीं हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. The expectations dash from a cross section of society. ठीक है, सो ये एक्सपेक्टेशंस कुछ हो रहा है यहाँ पर, एंड देन वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ और एंड समथिंग. ये बात जो है वो प्रेजेंट में चल रही है. ओके, एंड यू डू गेट टू सी इट इज़ लाइक सेकेंड वाले ब्लैंक में कोट करा जा रहा है किसी के वर्ड्स को. सो एक्सपेक्टेशंस एक्सीडेड फ्रॉम, एक्सीडेड एक लिमिट को पार कर जाना होता है, और एक्सीडेड अगर है तो फ्रॉम की ज़रूरत नहीं होगी. देन अगर हम बी का फर्स्ट देखें, स्टेम, उसका मतलब होता है या तो पेड़ वाला स्टेम होता है, राइट, या फिर किसी भी चीज़ का इंक्रीज होने से रोकना, उस चीज़ को स्टेम करना, पॉज करना. सो एक्सपेक्टेशंस को स्टेम करा जाए, वी कैन नॉट से, वी नीड अ वर्ब ओवर हियर. The expectations emanate. Okay, so जब हम emanate का यूज़ करते हैं, we do talk about something जहाँ से एक के कारण दूसरा वाला कुछ है जो प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, एक की वजह से दूसरा कॉज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है. सो यस, एक्सपेक्टेशंस निकलती हैं इस प्रकार की सोसाइटी से, राइट. एंड अगर मैं एब्जेक्ट की बात करूँ, सो वी नीड समथिंग जो कि अगेन एक वर्ब हो और हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ चले. एब्जेक्ट इज एन एडजेक्टिव. किसी भी चीज़ के लिए अगर वो होपलेस होती है, बहुत ही भयंकर होती है, निराशाजनक होती, तो हम उसे एब्जेक्ट कहते हैं. बट हियर वर्ब फॉर्म में एमिनेट, एक्सपेक्टेशंस निकलती हैं. इट इज़ और एंड डैश ऑफ द रिफॉर्म्स. ओके, ना अगर मैं बात करती हूँ एसर्बिक की, एसर्बिक मतलब बिटरनेस, और एसर्बिटी जो है वही बिटरनेस को बताती. बिटर होना एसर्बिक होता है, एसर्बिटी जो है वो बिटरनेस को बताती है. ये नाउन फॉर्म है. डू आई नीड अ नाउन? येस, आई नीड अ नाउन. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसर्बिटी की बात करूँगी तो बिटरनेस का कोई लेना देना नहीं है. देन अगर मैं, ऑफ कोर्स हमने पहले ही स्टेम को आउट कर दिया है, सो वी डोंट हैव टू चेक ऑल दी सेकेंड वर्ड्स, बट जस्ट टू टेल यू, कंप्लेसिटी का अगर यूज़ हम करते हैं, ओके, सो कंप्लिसिटी,
इट विल टॉक अबाउट समथिंग जहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो लोग मिलजुल कर कंप्लाई होकर कर रहे हैं, नॉट इन अ गुड वे, लेकिन इन्वॉल्व होना, लाइक बीइंग कंप्लाई विद समवन इन डूइंग अ क्राइम और सो, तो उसकी बात कॉम्प्लिसिटी होती, वो भी नहीं हो रही है यहाँ पर. इट इज़ डैश ऑफ द रिफॉर्म्स, एंडोर्समेंट. किसी भी चीज़ का अगर एंडोर्समेंट है, दैट विल टॉक अबाउट कि उस चीज़ को कैसे सपोर्ट या फिर उसको हम पक्का कर रहे हैं. ओके, सो किसके सपोर्ट में है, किसको पक्का करा जा रहा है, एंडोर्समेंट उसको बताता है. एंड देन वी हैव द वर्ड विच इज़ डाइकॉटमी. ओके, सो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वी विल से डाइकॉटमी. एंड दिस मीन्स एक प्रकार से when there are maybe two organizations या दो चीज़ है और उनके बीच में किसी प्रकार से अलगाव है, सेपरेशन है, then we use this word. but anyways, emanate अगर सही है तो आपको endorsement चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब थर्ड वाले पर आते हैं. सो ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि सी में हमें फिल करना हो. ऑल्सो ये दो जो आपके पास में है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस, इसमें भी आना चाहिए. सो एक बार ये पढ़ते हैं. द इकोनॉमी इज शोइंग द सेम साइंस ऑफ स्टैग्नेशन. डेकेडेंस, खराब होना होता है. कोई भी चीज़ जब डिके होती है उसको हम डेकेडेंस कहते हैं. अगर हम डॉगरल की बात करते हैं, इन दैट केस वी, जस्ट सेकेंड गाइस, या सो जब हम डॉगरल की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्रेस करा जा रहा है किसी भी चीज़ को, इन दैट केस वी यूज़ दिस वर्ड. एंड अगर हम किसी चीज़ में इम्पेटिनेंट का यूज़ करेंगे, इम्पोर्टिनेंट होता तो हमें समझ में आता इम्पेन impenient. दिस इज द अदर वर्ड. इसको कई बार सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस में भी डाला जाता है बिकॉज द वर्ड इज़ वेरी सिमिलर टू इंटरमिटेंट और इम्पर्टिनेंट, एंड इसमें काफ़ी इसे कंफ्यूज करा जाता है. अगेन लेट्स कम बैक टू दिस वन. व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पेनिटेंट, इट मीन्स कि किसी की फीलिंग्स इस प्रकार से नहीं होती कि उसको बुरा लगे. ओके, कई बार हम कुछ कर देते हैं एंड देन वी फील बैड अबाउट इट, लेकिन अगर कोई इम्पेनिटेंट होगा द पर्सन वोंट फील बैड अबाउट इट. तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है ब्रेकिंग आउट ऑफ द डैश ट्रैप, द केस फॉर द डैश स्टोरी, या तो एक स्टोरी का प्रकार आ जाए, कंपाउंड नाउन जैसा बना ले, या तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए जो कि इट्स एन एडजेक्टिव, कैसी स्टोरी, कैसा ट्रैप. हम स्टैग्नेशन की बात कर रहे हैं. ओके, व्हेन वी से वन ऑफ द इम्पेरेटिव्स फॉर ब्रेकिंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन ट्रैप ऑफ एक्सपोर्ट्स, रुका हुआ काम, स्टैग्नेशन उसको बता रहा है. द केस फॉर द स्टैग्नेशन स्टोरी गेट्स इवन वीकर. इसमें किस प्रकार की स्टोरी होगी, जो अटकी पड़ी है. ठीक है, यहाँ पे शेम वाली रिलेशन कुछ भी नहीं है, खराब होने वाला नहीं है. एंड स्पेशली ओवर हियर इकोनॉमी इज शोइंग द सेम साइंस ऑफ रुक जाना. डेकेडेंस में सड़ती जाती हैं चीज़ें, सो दिस वन वी कैन नॉट यूज़. हम रुकावट की बात कर रहे हैं एंड दैट्स द रीज़न कि हम स्टैग्नेशन की बात करेंगे. ओके, देन ये ग्रामर के ऊपर बेस था. यू हैड योर सेंटेंस फ्रॉम हियर. ओके, एंड अनएंकर्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्लो डाउन और फ्यूचर स्टेटस इज नहीं, एक्सपेक्टेशंस है तो आर आएगा. जस्ट फिगर इट आउट कि यहाँ पर कहाँ पर वो वर्ब दिया है. यहाँ एरर था, इज नहीं आर आना था, दैट्स वाई सी वॉज योर आंसर. एक सिंपल एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन इन्फ्यूज करके आपको दे दिया गया. नाउ मूविंग टू ब्लैंक ई. अब इसमें भी आपको सीधा सीधा फिलअप करना था. वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी इज एन अनमिस्टेकेबल फर्म विद द ट्विन इंजन्स. ओके, कंजम्पशन हैज स्लोड डाउन एंड इन्वेस्टमेंट इज इन द ग्रिप ऑफ द डैश. ग्रिप ऑफ द इनर्शिया. आप सभी ने इनर्शिया पढ़ा होगा व्हेन वी वर किड्स, हमें सब्जेक्ट में हुआ करता था. सो किसी चीज़ का इन एक्शन
एक्शन में नहीं होना या एक्शन में है तो उसी में रहना, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं, और इस केस में इनर्शिया का यूज़ तो कर नहीं सकते। देन अगर हम बात करें यहाँ पर स्वेल्टर की, ओके, इट्स कॉल्ड स्वेल्टर, समथिंग जो कि भयंकर तरीके से हॉट अवस्था में रहता है। सो वी कैन नॉट से ग्रिप ऑफ स्वेल्टरिंग, grip of referendum. You again might have read this word and heard this word a lot, जो न्यूज़ वगैरह आती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम जनमत की बात करते हैं। ओके, सो इट्स दैट यूनिवर्सल वोट। एंड जब हम यहाँ पर स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ओके, अगेन स्पेलिंग देखिएगा, STRAIG वाला नहीं है, ये STRAIT वाला स्ट्रेट है। नाउ दिस वन गिव्स यू द मीनिंग, एक स्ट्रेट तो होता है जो जियोग्राफिकल बॉडी होती है, ओके, एक प्रकार से लेक का, या जहाँ से नहीं, नॉट लेक, लेकिन समुद्र जहाँ मिलते हैं। देन स्ट्रेट का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे के रिस्पेक्ट में, मनी के रिस्पेक्ट में टाइट पोजीशन होती है, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ग्रिप ऑफ स्ट्रेट, दैट इज़ एक ऐसी डिफ़िकल्टी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा, उसकी बात कर रहे हैं। अगेन अपनी वो कैप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द वर्ड मीनिंग्स। द गवर्नमेंट कैन बी मोर फिस्कल, ओके, गवर्नमेंट खुद फिनेंशियल कैसे होगी, मोर इकोनॉमी, मोर एम्बिशियस, कैन बी मोर, कैन बी के बाद में कई बार एडजेक्टिव लगता है, ही कैन बी गुड, ही कैन बी बैड, सो यहाँ पे गवर्नमेंट कैन बी मोर एम्बिशियस, येस दैट मेक सेंस। इन ट्राइंग टू फायर अप द इकोनॉमी, ऑफकोर्स वहाँ पे फायर अप एक्टिव करने की बात कर रहा है, with possible support on the monetary side too. At least I know this is okay, this is monetary side is okay, लेकिन अगर मैं ambitious को यहाँ डाल रही हूँ, through what kind of stimulus, fiscal stimulus, and again finance से related article पढ़ा होगा, so you will get what we are talking about. Then moving on to this one, now आपके पास जो G के लिए position है, this one over here, you have to fill up the blank using this, जो कि एक sentence का fragment है, जैसे कि एक पैरा फिलर होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आसपास का पढ़ना ज़रूरी होता है। So let's read. The inclusiveness of growth, the rural reform agenda, etc. have to remain at the front. But this in itself will not be enough to give us the double-digit GDP growth. The immediate job of the government has to be to get the consumption cycle going, okay, which has been on a pause. यानी यहाँ पे चलता रहना चाहिए, चीज़ों में रुकावट नहीं आना चाहिए। ग्रोथ की बात हो रही है, आगे ग्रोथ की बात हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ, ओके, that all these things, inclusiveness of growth, ये वाला reform, etc. have to remain at the front, but this in itself will not be enough, मतलब ये जो करने की बात है, इस प्रकार के करने की बात है, वो अपने आप में इनफ नहीं है। अब यहाँ पर बिना एक कनेक्टर के goes a little bit white, ये goes का सब्जेक्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, I cannot use it. The cabinet had taken a decision. यहाँ पे सेंटेंस तो मिल गया, कैबिनेट सब्जेक्ट है, had taken वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या रिलेशन है इस वाले पोर्शन में और आगे जो जी में लगेगा वो पोर्शन में? कोई कंजंक्शन होता तो हम रिलेशनशिप समझते उसकी, बट इट इज़ नॉट गिवन ओवर हियर। बट वुड ऑल्सो, इसका मतलब हो जाएगा कि बट किसके लिए लगा है, उसी के लिए पहले कोई एक नाउन लगा हो, कुछ सब्जेक्ट लगा हो, इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी मीनिंग। वुड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड, लेकिन क्या है जो इम्प्लीमेंट होगा ना, वो यहाँ पर मिसिंग है, देर इज़ नथिंग। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद में एक पूरा का पूरा क्लॉज लगा है, और वो क्लॉज लगाने के लिए वी नीड अ कंजंक्शन, इस वाले केस में जैसा ब्लैंक हमको मिल रहा है। सो आउट ऑफ ऑल दिस इज द वन डी दैट गिव्स यू द राइट आंसर, दैट मेक्स सम सेंस। वर्ड यूजेज, ओके, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कि इनकरेक्टली स्पेल्ड या यूज, गलत तरीके से स्पेलिंग है या यूज करा गया है। कॉन्सिक्वेंट नहीं होगा, अ लगा है तो मुझे नाउन फॉर्म चाहिए, ओके, सो दिस विल बिकम कॉन्सिक्वेंस, was a consequence of, noun form,
क्योंकि अ लगा है, यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर नाउन ही आएगा. देयर कैन नॉट बी एनी अदर वर्ड अपार्ट फ्रॉम अ नाउन ओवर देयर. नाउ दिस वन सेज कि आपको यू हैव टू फिल द ब्लैंक आई. दिस इज नॉट वन, दिस इज आई. तो सिंपल फिल अप वाला है. अगेन, their debt once tightened. Okay, their debt once tightened. So किस context की बात हो रही है? They had been borrowing short to finance long term assets. borrow कर रहे हैं but were unable to refinance their debt. Once liquidity tightened. क्या है जो tightened होगी? क्योंकि पूरा यहाँ पे आप बात देखो, liability asset की चल रही है, finance की चल रही है. So fluidness बोलने का कोई meaning नहीं निकलेगा. Okay, liquidity is the word, liquid and fluid. ओके ये साइंस के वर्ड्स हैं, लेकिन उसमें से जब लिक्विडिटी है वो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म भी है. सो अगेन आपको बहुत सारे जो यूज़ होते हैं वर्ड यूजेस पता होने चाहिए. फ्लूइडनेस फ्लूइड होने की क्षमता को बताता है. जब फॉन का यूज़ करा जाता है as a verb, it is used as a verb, as adjective. So fawning over here may not give you the exact meaning. एक तो fawning का मतलब या fawn का मतलब डियर होता है, हिरण, उसको fawn कहा जाता है. एंड अगर आप उसको as adjective यूज़ कर रहे हो, so it talks about the color. बट fawning का यूज़ यहाँ पर आपको कोई भी इस तरह से मीनिंग नहीं देगा. देन dregs. Okay, now we have fourth वाला जो कि अगेन ऑड वर्ड है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट dregs या ड्रैग इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है, ओके, इट मीन्स लास्ट ड्रॉप ऑफ समथिंग जो कि लिक्विड के फॉर्म में है लेकिन सेमी सॉलिड जैसा भी है. सो इट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट टर्म. कभी कभी इसका यूज़ तब भी हो जाता है जब हम किसी यूजलेस पार्ट को बताते हैं. सो डेट वंस लिक्विडिटी टाइटन होने की बात आप काफ़ी टेक्निकल कर रहे हैं. इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, जीडीपी, दिस दैट. सो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ही है जो कि टर्म भले ही साइंटिफिक दिखता है बट देन वी डू यूज़ इट इन द टर्म्स लिक्विड मनी, लिक्विडिटी इन डोमेन ऑफ इकोनॉमी, फाइनेंस, उससे रिलेटेड वर्ड भी है. एंड देन वी हैव दिस वन, रिकिंडल करना, वापस से जान डालना, रिससिएट करना. सिमिलर वर्ड पूछा था, कभी कभी नॉन सिमिलर भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट वर्ड ही लिखे, एंटोनिम वर्ड ही लिखे. सो रिससिएट, रिकिंडल, वापस से जान डाल देना होता है. इंकलिंग होता है एक किसी चीज़ के बारे में हमें लग जाता है, फीलिंग हो जाती है कि ऐसा ही होगा. ओके, प्रिडिक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि वी फील लाइक दैट, उसको इंकलिंग कहा जाता है. एंड ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू रिकिंडल. लाउट का मतलब होता है बहुत ही बेवकूफ़ पर्सन, अ स्टूपिड पर्सन. सो वो यहाँ पर नहीं होगा, रिकिंडल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उसका. एंड देन वी हैव द वर्ड नेटल. नेटल का मतलब इट्स दिस वन काइंड ऑफ अर्ब. ओके, उससे काफ़ी पेन को मिटाने की दवाइयाँ बनाई जाती हैं. दैट काइंड ऑफ tree or a shrub, you can say, not a tree but a shrub it is. Okay, again far away from the meaning of rekindle. So yes, ये solution था, explanation था. We are done over here. So if you want more practice, there are some courses Unacademy Plus पर हैं जिसके लिए आपको बैंक कैटेगरी सब्सक्राइब करनी होगी. एंड अगर आप प्लान कर रहे हो सब्सक्रिप्शन का, NGM 10, इस कोड का यूज़ ज़रूर करें. दिस विल गिव यू एडिशनल 10% ऑफ. Details are in the description box below. Thank you so much students, and do like and share and subscribe. I'll see you soon with another video. More practice is gonna be there on this channel. Okay, so till then, take care all of you. See ya.